देखो बेटा, when you are giving your exam, especially your task 2 IELTS, उसका मैं एग्ज़ाम रिव्यू कर रही हूँ, तो आपको टॉपिक स्पेसिफिक वोकेबलरी मिलेगी और प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम इन गोइंग टू अदर चैनल्स. ओके, द लिसनिंग दे से वॉज easy to moderate, some found it slow and some found it fast. So actually you do not know the level, depends upon your preparation. मैं एक्स आइल्स एग्जामिनर हूँ बेटा, मैं झूठ नहीं बोलूँगी आपको. मैं इतना मेरा 40 years ऑफ टीचिंग का एक्सपीरियंस है और मैं किस तरह से राइटिंग को मैं गेज करती हूँ, स्पीकिंग को गेज करती हूँ, कैसे मैं स्कोर्स देती थी. इट डिपेंड्स कि आपने कैसे लिखा है एसे. टास्क 2, ऑफ कोर्स इट वाज अ टेबल फॉर द टास्क 1 एंड the last paragraph of the reading was a bit difficult of this exam. तो आपका तो ये होता है कि जब जनरल और ये जो होता है I mean academic, तो it is going to be easy. It is never like that. You don't rely on the predictions. Anyway, so the reading last passage was a bit difficult and now I'm going to do your task 2 बेटा. एज एन एक्स आइल्स एग्जामिनर मैं आपको बताऊंगी कि कौन से आइडियाज़ आपको इंक्लूड करने थे, कौन से आपको नहीं करने थे. मैं काफ़ी सारे आइडियाज़ दे रही हूँ, सो यू कैन योर सेल्फ चेक. आप खुद चेक कर सकते हैं कि आपने क्या टास्क 2 लिखा है. और जिन्होंने अभी एग्ज़ाम नहीं दिया, इट इज़ ऑल्सो यूजफुल टू देम. उनके लिए भी ये काम आने वाला है, बिकॉज ये 10th जून को ये आया था टास्क, बट इट वाज अ बिट डिफरेंट. देखो एकदम आप कॉपी नहीं कर सकते. सो इट वाज अ बिट डिफरेंट कि आजकल ऐसे लोग कर रहे हैं, लाइव परफॉर्मेंस ज़्यादा देख रहे हैं, उसमें इट वाज डिफरेंट, वेदर यू एग्री डिसएग्री ऐसे करके था. अब ये देखो डिफरेंट है ना. सो ऐसा कभी भी नहीं होता कि आपको कॉपी पेस्ट करके दे दें. मैं एक्स आइल्स एग्जामिनर रह चुकी हूँ, मैं आपको बता रही हूँ थोड़ा बहुत चेंज होगा. ओके, आई विल गिव यू द टॉपिक स्पेसिफिक वोकेबलरी भी मिल जाएगी, आपको आइडियाज़ भी मिल जाएंगे. जो लोग कर चुके हैं उनके लिए भी यूजफुल है और जो लोग करने जा रहे हैं इट्स यूजफुल फॉर देम ऑल्सो. सो आई जस्ट रीड आउट द क्वेश्चन एंड हियर, these days many people like to watch live performances such as TV shows or concerts at home. मतलब हम लोग क्या है, हम लोग जाते नहीं हैं परफॉर्मेंस देखने, तो हम घर पे ही जैसे टीवी पे देख लिया और कंप्यूटर पे देख लिया, इंस्टेड ऑफ अटेंडिंग इन पर्सन. नाउ अटेंडिंग इन पर्सन मीन्स खुद जाके वहाँ देखना, दैट यू शुड नो. सो डू द एडवांटेजेस ऑफ दिस ट्रेंड आउटवे द डिसएडवांटेजेस. तो आपको बताना था एडवांटेजेस ज़्यादा है या डिसएडवांटेजेस ज़्यादा है, वो डिपेंड करता है कि कितने आपको आइडियाज़ थे. मैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों बताने लगी हूँ एंड इट इज़ गोइंग टू बी आई थिंक 5 or 6 ऑफ देम, जैसे मेरे को आया दिमाग में मैंने लिखा है. एंड देन इट इज़ गोइंग टू एडिटिंग के लिए भी जानी है ये वीडियो. सो एनीवे मैं आपको बता रही हूँ. फर्स्ट आइडिया आप कर सकते थे कन्वीनियंस एंड असेसिबिलिटी. ये मैं बताती हूँ एडवांटेज. जैसे असेसिबिलिटी में क्या है कि द एडवांटेज ऑफ वॉचिंग लाइव परफॉर्मेंस एट होम इज अनपैरेलल्ड accessibility. इसको नोट कर लो. पीपल वर्ल्ड वाइड रिगार्डलेस ऑफ द ज्योग्राफिक लोकेशन, नोट करो ये लैंग्वेज, एंड फिजिकल लिमिटेशन, मतलब वो लिमिट होते हैं ना कि यहाँ नहीं जा सकते, कैन एंजॉय वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस, नोट दिस वर्ड, विद अ फ्यू, थोड़ी बहुत क्लिक के साथ, एक क्लिक के साथ फ्यू क्लिक्स, नोट डाउन दिस. देन कन्वीनियंस, कैसे है कन्वीनियंट, जैसे ऑडियंस दे कैन एंजॉय द शो एंड कंसर्ट्स फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ देयर होम. ठीक है, accessibility and convenience. तो कन्वीनियंस कैसे होगी, eliminating the time consuming travel, आपको ट्रेवल नहीं करना पड़ता. नोट डाउन सारी वोकैबुलरी, सेव कर लो और सब्सक्राइब कर लो. ऐसी वोकैबुलरी, ऐसी टीचिंग नहीं मिलेंगी फ्रॉम एन एक्स आइल्स एग्जामिनर. नोट कर लो. टिकट बुकिंग नहीं करनी पड़ती, यू डोंट हैव टू वेटिंग इन लॉन्ग क्यूज. दीज आर एग्जाम्पल्स. देन वेराइटी भी हो जाती है, दैट इज
another form, that variety of performances from various genres and cultures, allowing them to diversify their entertainment experiences. आपका experience क्या होता है, डाइवर्सिफाई होता है, उसका काफ़ी आपको वैरायटी मिल जाती है. देन यू कैन से इन्वायरमेंट के हिसाब से भी और कॉस्ट के हिसाब से भी ये एडवांटेजेस है. आई एम जस्ट टेलिंग यू. अब कॉस्ट के कैसे, कॉस्ट सेविंग्स. सो वॉचिंग लाइव परफॉर्मेंस एट होम कैन बी फाइनेंशियली एडवांटेजेस. इट एलिमिनेट्स द कॉस्टली टिकट्स नहीं करना पड़ता, ट्रांसपोर्टेशन, अकोमोडेशन, एंड इट मेक्स इट अफोर्डेबल. देन इन्वायरमेंट के बेनिफिट्स क्या है, रिड्यूस ट्रेवल टू लाइव इवेंट्स. क्या होगा, लो कार्बन एमिशंस होंगे. इट विल हैव टू कम्बैट द क्लाइमेट चेंज. स्लिप्स हो सकते हैं, स्लिप ऑफ द टंग होता है, नो एडिटिंग. देन फ्लेक्सिबिलिटी भी हो जाती है. कैसे, you can, you know, the home viewers, you can say, इसमें words use कर से, home viewers, they have the flexibility to pause, rewind, fast forward the performances. So that flexibility is there. Then culture के हिसाब से भी वो यूजफुल है, एडवांटेजेस है. अब वो हम डिसएडवांटेजेस बाद में करती हूँ और यही आइडिया लेके करूँगी. ग्लोबल एक्सपोजर, मतलब watching live performance at home allows individuals to explore the diverse range of the cultural performances from around the world. ये नहीं कि आप इंडिया में ही देख रहे हो या आप जहाँ पे भी रह रहे हो वहीं का देख रहे हो, ऐसा नहीं है. you can watch it all over the world. Then educational value, जैसे it can be an educational tool to various form of traditions. You know, they can, otherwise they would not be able to encounter. Shakespeare's plays देख सकते हो, कोई और भी चीज़ देख सकते हो. So educational value तो होती है. Then family bonding भी हो जाती है, because the family can bond or shared viewing experiences. So they sit together and क्या है, they promote discussion. Discussion होती है, cultural exchange होता है. So it is a family time also. Now let's go to the disadvantages in the same manner. So let me come to here. So disadvantages, convenience, और वो किया था ना, lack of atmosphere. आपको वैसा atmosphere, you know, you can say the absence of electric atmosphere and crowd interaction is missing. The energy and the spontaneity मीन्स एकदम स्पॉन्टेनियस होता है. ये छक्का लग गया ना, ये आप लोग बहुत अच्छा आपको लगता है. सो इट कैन नॉट बी रेप्लीकेटेड, उसका आप रिपीट नहीं कर सकते एट होम. देन डिटैचमेंट फ्रॉम द रियल वर्ल्ड. प्लीज नोट डाउन, वॉचिंग परफॉर्मेंस एट होम माइट लीड टू अ सेंस ऑफ डिटैचमेंट फ्रॉम द रियल वर्ल्ड because people are engrossed in the virtual entertainment, and this will hinder, restrict, ना, बाधा डालता है सोशल इंटरेक्शन एंड रियल लाइफ एक्सपीरियंस. आप यू कांट मीट रियल पीपल इन द स्टेडियम और लाइक दैट. और इकोनॉमिक इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही, डिसएडवांटेज चल रहे हैं. सो इकोनॉमिक्स ऑफ द लाइव इवेंट्स दे विल बी इफेक्टेड. कैसे, क्योंकि परफॉर्मेंस और जो परफॉर्मर्स हैं, जो इवेंट ऑर्गेनाइजर्स हैं, उनको टिकट्स नहीं बिकते. यू नो, the tickets are not sold and maybe, you know, they have to suffer losses. So there is an economic impact on the event management or the artist. Then, you know, of course if there are tickets, मतलब diminished revenue भी कह सकते हो. Okay, then loss of community experience. I have already told you, a sense of community and shared experiences when you attend the live events can foster an emotionally fulfilling experience होता है ना, बड़ा अच्छा लगता है. और फिर क्या हो सकता है, टेक्निकल इश्यूज हो सकते हैं जब आप ऑन द इंटरनेट या टीवी देख सकते हो, है ना. सो देर इज़ अ पुअर इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड स्ट्रीमिंग interruptions can disrupt the enjoyment of the
live performances. Now एक और डिसएडवांटेज होता है लैक ऑफ अथेंटिसिटी. आप प्लीज बेटा नोट करी जाओ पॉइंट. देन मतलब authenticity of the cultural performance is compromised when it is viewed through the screen. जब आप स्क्रीन पे देखते हो उसका authenticity कम हो जाता है, एज वो छोटे छोटे न्यूएंसेस इट इज कॉल्ड, छोटे छोटे जो लाइवली मोमेंट्स होते हैं, इंटरेक्शंस होते हैं, दैट आर मिस्ड. सो अथेंटिक नहीं होता, सब कुछ मेडअप होता है, पर मेरा मेडअप नहीं होता, मैं वैसे ही जाती हूँ जैसे मैं विदाउट एडिटिंग. ओके, इरोजन ऑफ द लोकल आर्ट्स. इरोजन है ना, कैसे कि आप दूर से देख रहे हो तो क्या हो सकता है, ओवरशेडिंग ऑफ लोकल परफॉर्मेंसेस. जैसे एनी लोकल थिएटर है ना, आपकी जो रामलीला हो रही है सपोज नियर इन योर विलेज, nobody is going to go there, they will see it on the television, है ना. So the local artists, the local culture, the local theater, you know, it is eroded. Then the regional art and culture, it will vanish, right, because nobody is going to go there. Then commercialization of live performances for the online audiences can distract from the artistic integrity and authenticity of the performances themselves. और जैसे आप YouTube में कट कर करके अच्छे आप वो उसमें विजुअल्स डाल देते हो और उसको अच्छा बना लेते हो ताकि ऑनलाइन ऑडियंस अच्छा करे, तो क्या हो गया, तो आपने कमर्शलाइजेशन कर दी परफॉर्मेंस की. कोई भी जो है, डांस है, म्यूजिक है, तो उसकी जो आर्टिस्टिक वैल्यू है वो कम हो जाती है ना. सो दैट शुड नॉट बी देयर, दैट इज अ डिसएडवांटेज. ओके, देन यू नो